जय हिंद। इससे पिछले वाले क्लास में आप लोग का भाग 1 पढ़ा दिए थे और भाग 2 आज हम लोग का भाग 3 पढ़ना है। भाग 3 में हम लोग का मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। यह मूल अधिकार 12 से 35 तक दिए गए हैं और ये मूल अधिकार हम लोग का अमेरिका के संविधान से लाया गया है। USA यानी ये मूल अधिकार हम लोग का अमेरिका के संविधान से लाया गया है और ये मूल अधिकार को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ये मूल अधिकार, चलिए हम लोग आप लोग का मूल अधिकार पढ़ाना है, ठीक ना। मूल अधिकार में सबसे पहले देखिए 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले समझिए जो अनुच्छेद 12 में क्या है, ये तो समझ गए ना। हम लोग का भाग 3 पढ़ना है और भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है 12 से 35 तक। तो हम लोग 12 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 12 में कहा गया है परिभाषा यानी मूल अधिकार का परिभाषा। 12 अनुच्छेद में मूल अधिकार का परिभाषा दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 13 अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में कहा गया है अल्पीकरण, यानी अल्पीकरण ये होता है जैसे कि मान लीजिए मूल अधिकार क्या होता है। सबसे पहले समझिए तो मूल अधिकार क्या होता है। मूल अधिकार यही होता है जैसे कि मान लीजिए एक होता है कानूनी अधिकार, एक होता है मूल अधिकार। कानूनी अधिकार वो अधिकार होता है जैसे कि वो हमें जनता तो कोई नहीं छीन सकता है मगर वो सरकार छीन सकता है। और मूल अधिकार ये होता है न ही हमको जनता से छीन सकता है न ही हमें सरकार छीन सकता है। ये मूल अधिकार हम लोग का हर व्यक्ति को, भारत का हर एक नागरिक को मूल अधिकार एक जीने का स्वतंत्रता देता है, यानी जीने की आज़ादी देता है। एकदम अच्छा से जीने का आज़ादी है, उसको घूमने का आज़ादी है, घूम सकते हैं, हर एक प्रकार का आज़ादी दिए गए हैं। अब ये पूरे अनुच्छेद पढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। तो इसी में यही कहा गया है अल्पीकरण 13 में, जिसकी जितना भी आपको आज़ादी दिए गए हैं तो आप ये आज़ादी को मतलब मिसयूज ना कर सके, इसीलिए अल्पीकरण पहले ही समझा दिया गया है कि किसी व्यक्ति को ठेस न पहुंचा दे और अपना स्वतंत्र रह सकते हैं, जैसे में वैसे आप लोग जी सकते हैं, मगर जब तक ही अपना आज़ादी के अपना मतलब अधिकार को उपयोग कर सकते हैं जब तक कि जैसे कि दूसरा व्यक्ति को दिक्कत न हो। अगर दूसरा व्यक्ति को अधिकार से आप लोग का दिक्कत हो रहा है तो अल्पीकरण में यही कहा गया है जो दूसरा व्यक्ति को ठेस आप नहीं पहुंचा सकते हैं और अपना आज़ादी अपना मन से कर सकते हैं। तो इससे ये तो समझ गए। अनुच्छेद 14 में देखिए क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि का समक्ष समानता। समक्ष समानता यानी अनुच्छेद 14 कहता है विधि का समक्ष समानता, यानी इसका मतलब ये हुआ कानून के लिए सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है, कोई इधर उधर नहीं कर सकते, यानी कानून के लिए सब बराबर है। कोई भी हो, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इसमें तो यही एक दिक्कत हो गया है। जैसे राष्ट्रपति हो और राज्यपाल हो, वो भी तो कानून के सामने सब बराबर है, मगर उन लोगों का कुछ अलग ही दिया गया। उस पर कहा गया है जो फौजदारी मुकदमा उस पर नहीं चल सकते, उस पर दंडित मुकदमा चल सकते हैं, उस पर दंड ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई किसी को अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर किसी को मार भी देते हैं तो उस पर ये नहीं लगेंगे। उसको राष्ट्रपति को लगा कर ही क्या करेंगे। राष्ट्रपति को 71 अनुच्छेद 71 में कहा गया है उसका अपना ही शक्ति दिया गया है, वह शक्ति के अनुसार वह शक्ति को हटा देंगे, उस पर कोई कानून नहीं चल सकते हैं। तो उसको यही कहा गया था उसी समय जिस समय संविधान लिख रहे थे, तो कहा गया था उस समय जैसे कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल पर अगर उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलते तो बड़ा मिसयूज हो जाएगा। अनुच्छेद 14 का राज है कानून के सामने सब समान है, यानी सब समान है, सब बराबर है कानून के सामने। मगर वो भी तो है, अगर भारत का नागरिक तो भी है, मगर उसे ही कहा गया है जो अगर वो जब तक पद पर है तब तक उस पर फौजदारी मुकदमा राष्ट्रपति और राज्यपाल पर नहीं चलेंगे। राज्यपाल को 162 में कहा गया उसका अपना ही शक्ति है, वो अपना शक्ति से वो हटा देगा, वो अपना उस पर
फौजदारी मुकदमा नहीं चलते हैं। मगर वह पद से छोड़ दिया जाएगा तो वो हो जाएगा एक आम आदमी और उस पर फौजदारी मुकदमा वह चल जाएगा। अगर राष्ट्रपति चुनाव हार जाते हैं तो उस पर जैसे कि फौजदारी मुकदमा उस पर चला सकते हैं, समझ गए। और राज्यपाल को भी हम लोग चला सकते हैं, मगर वह पद पर जब तक है तब तक उसको फौजदारी मुकदमा उस पर हम लोग नहीं चला सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर। आप लोग को ये इसीलिए बता दिए जो यहाँ 14 का राज्य विधि का समक्ष समानता यानी कानून सबके लिए बराबर है, तो इसीलिए बोल दिए जो उन लोग पर नहीं लगते हैं। बराबर का मतलब तो भी लोग आ जाएंगे, मगर इसीलिए उसका अपना शक्ति वो अपना शक्ति खत्म कर देते हैं, ये तो हो जाएगा उल्लंघन। तो इसीलिए उसका 71 में अपना शक्ति दिए गए, अपना शक्ति के तहत वो अपनी हटा देता है तुरंत, मुकदमा हो किसी को। मगर ऐसा कोई थोड़ी करते हैं, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, वो तो सब चलते हैं, अच्छे ही चलते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या कहा है समझिए। अनुच्छेद 15 में कहा गया है जाति धर्म वंश लिंग जन्म स्थान। यानी अनुच्छेद 15 कहता है जो जाति धर्म वंश लिंग जन्म स्थान पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कोई अगर छोट जाति है कोई बड़ जाति है तो उस पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते। कोई दूसरा व्यक्ति जो है दूसरा धर्म का, कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा धर्म का है, तो धर्म के आधार पर आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते। वंश के आधार पर यह होता है जो कोई 100 साल पुराना बीते हुए चीज़ के उसको लेकर कोई वंश पढ़े और जानकारी लिए उससे आप मारपीट करने लगे, इसीलिए कोई वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग का मतलब हुआ लड़का लड़की, कोई लड़का है कोई लड़की, उसको ये नहीं जी लड़का लड़की में वो होता है जिसकी कि कोई लड़का है कोई लड़की है कोई ट्रांसजेंडर है, तो उसको आप भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान का मतलब ये होता है जो भारत में घूमने का आज़ादी हम लोग का, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। तो अभी भी अक्सर सुनते होंगे महाराष्ट्र में कहीं भी हर एक अनेक प्रकार के राज्य है, महाराष्ट्र हो गया कर्नाटक, वहाँ पर जाने के बाद बोलता है बिहारी, मगर उनको अधिकार नहीं दिया गया है जन्म स्थान पर। हम बिहार का क्या हुआ, जन्म स्थान हम लोग का बिहार का है, तो अगर वहाँ पर गए तो वो लोग हम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है समझिए। लोक नियोजन लोक नियोजन यानी 16 अनुच्छेद में कहा गया है लोक नियोजन यानी सरकारी। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में आप भेदभाव नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति की लोग है और कोई छोटा व्यक्ति का लोग है, अगर एक ही पद पर मान लीजिए कोई एगो स्कूल है, स्कूल में कोई बड़े व्यक्ति की लोग पढ़ा रहे हैं और कोई नीच व्यक्ति की यानी दलित व्यक्ति के पढ़ा रहे हैं, तो उसमें वो व्यक्ति अगर एक ही पद पर है तो उसको पद का मानना पड़ेगा। अगर कोई मान लीजिए हेड मास्टर दलित है और कोई बड़े जाति के लोग टीचर हैं, तो उनको भेदभाव नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। इसीलिए सरकारी नौकरी में भेदभाव पर यानी लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में यानी सब समान रहेगा, यानी कोई भी पद पर है तो उसको समान नज़र से देखा जाएगा और समान कल्चर समान बोली से उसे बात किया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है समझिए। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 समझिए क्या होता है। अनुच्छेद 17 होता है अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता का मतलब होता है जाति धर्म। अस्पृश्यता का मतलब होता है क्या होता है सोच रहा जाति या धर्म पर आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। यानी कोई दूसरा व्यक्ति जाति छोटा जाति है और कोई बड़ा जाति है तो उस पर छुआछूत नहीं कर सकते। इसमें साफ साफ आप लोग का अनुच्छेद 17 में रोका गया है। आप किसी को छुआछूत के आधार पर भेदभाव मतभेद नहीं कर सकते। या किसी धर्म का जो कोई इस धर्म का है, हिंदू हो कोई मुस्लिम है कोई सिख है कोई ईसाई है, इस पर धर्म के बारे में यानी भेदभाव आप लोग नहीं कर सकते हैं। धर्म हो या जाति, कोई बड़ जाति कोई छोट जाति, अभी भी बहुत सारे हम लोग का भी गाँव में चलता है ये छोट जाति बड़ जाति अभी भी भेदभाव करता है। पानी पीने जाते हैं तो बोलते हैं उधर गिलास रखा हुआ है ले लो,
उसमें से पानी अलगे भरना, ऐसे ऐसी भेदभाव करता है। इसी वो अनुच्छेद 17 नहीं पढ़े होंगे शायद, तो उसको यही लिए समझा दिया गया है अनुच्छेद 17 में, यानी जाति और धर्म पर छुआछूत आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 समझिए क्या होता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधि का अनुच्छेद 18 कहता है उपाधि का अंत। अनुच्छेद 18 समझिए क्या होता है। अनुच्छेद 18 ये होता है कि कोई अपना नाम में कोई टाइटल, यानी जो टाइटल होता है उपाधि, वो टाइटल कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकते हैं। कोई कोई देखते होंगे जो कोई बड़ा बड़ा बादशाह घोषित कर सब देते हैं अपने नाम में, ये बादशाह मेरा नाम, ये मतलब बड़ा बड़ा टाइटल वो आप नहीं जोड़ सकते। यानी उपाधि, जैसे कोई कोई व्यक्ति भारत का है, कोई विदेश यात्रा कर रहा है, विदेश यात्रा गया, उसका भव्य स्वागत वहाँ पर किया, कोई अच्छा काम किया, उसको भव्य स्वागत किया, उसको उपाधि दे दिए बढ़िया कोई नाम पर, तो वहाँ तब तक वहाँ है तब तक तो ठीक है। अगर वो अपना इंडिया में आता है तो वो उसका मतलब उपाधि हटाना पड़ेगा। वो उसको साफ साफ बोल देगा 18 में, जो यानी अपना भारत का संस्कृति या कल्चर है वो अपना बचा कर रखे। उपाधियों हटा देना है। सब सारे व्यक्ति पर यह लागू नहीं हो सकते। जैसे कि मान लीजिए सर, कोई सर जोड़ते हैं, कोई डॉक्टर जोड़ते हैं, तो डॉक्टर यानी शिक्षा के आधार पर आप अपना योग्यता के बल पर आप जोड़ सकते हैं। कोई अपने अपने बादशाह मत घोषित करे, यानी कोई शिक्षा से पढ़ लिए वो अपना डॉक्टर जोड़ ले, कोई डॉक्टर बन गए वो अपना डॉक्टर जोड़ सकते हैं, कोई सर है तो कोई सर जोड़ सकते हैं। अगर वो मान लीजिए किसी को भारत रत्न मिला भारत में, जैसे मान लीजिए अगर कोई सोहन है, सोहन नाम का आदमी है, सोहन नाम आदमी का मिला कोई भारत रत्न, तो वो ये मत जोड़े जो सोहन भारत रत्न कोई लास्ट में वो टाइटल मत जोड़े, सीधा उसका अपना नाम जोड़ना गया भारत रत्न। ये नहीं जो उसका रत्न मिला तो वो उपाधियों का अंत करने लगा, यानी उपाधियों के अनुच्छेद 18 में बोला जाए उपाधियों का अंत, यानी आप उपाधि नहीं रख सकते। समझ गए। यानी टाइटल जो है अपना कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ सकते। कोई आप मान लीजिए कोई आदमी सोनू है, कोई आदमी सोनू है, अब सोनू सीधे लिखे देगा बादशाह, तो ये गलती न होगा। कोई लिख देगा सोनू बादशाह, सोनू खूंखार, यानी बहुत बड़ा बड़ा टाइटल नहीं जोड़ सकते हैं लास्ट में, इसीलिए कहा गया इसमें 18 अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यानी कल्चर बचाना है। ठीक, अनुच्छेद इतना तो समझ गए पहले क्या होता है। पहले एक बार और रिकॉल कीजिए। हम लोग भाग 3 पढ़ रहे हैं। भाग 3 में कहा गया मूल अधिकार, यानी 12 से 35 तक, ये तो समझ गए। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में आप लोग का, जैसे कि भाग 3 में कितना से कितना तक अनुच्छेद है, तो 12 से 35 तक। या पूछ देगा जब भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मूल अधिकार है। अब भाग 3 जो है मूल अधिकार कौन सा देश से लाया गया है, तो हमारे जो है मूल अधिकार USA, यानी अमेरिका के संविधान से ये हम लोग का संविधान, ये मूल अधिकार हम लोग का लाया गया है। ये तो समझ गए। और इसमें कहा गया मूल अधिकार का 12 में कहा गया है, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार का परिभाषा, सीधे सीधे कहा मूल अधिकार का परिभाषा। 13 में कहा गया अल्पीकरण, यानी आपको कोई भी आज़ादी है, धर्म है, यानी धर्म जाति लिंग स्थान पर है उतना ही में रही जितना आपको समझाएगा, इससे ज़्यादा उड़िएगा तो अल्पीकरण सीधे खड़ा हो जाएगा। अनुच्छेद 13 कहेगा क्या क्या क्या, इसमें समझा दिया गया सीधे ही आपको इसको उल्लंघन, यानी यहाँ पर अनुच्छेद समझिए। अनुच्छेद में कहा गया विधि का समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब कोई उसका उल्लंघन करते हैं, हाँ मान लीजिए आप पॉजिटिव के लिए थोड़ा उल्लंघन इसमें इसी में कहा गया अनुच्छेद 14 में। मान लीजिए कोई विकलांग आदमी है, सब मतलब टिकट कटा रहा है, कोई विकलांग आदमी है, नांगर बेचारा, उसको अगर किसी मदद कर रहे हैं, भलाई के लिए अगर कर रहे हैं, तो उसको आप आगू लाइन में ला सकते हैं और उसको टिकट दिलवा सकते हैं। वो भी हुआ कानून का उल्लंघन ही, का यहाँ अनुच्छेद 14 करा विधि के समक्ष समता, यानी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, मगर उसको जो है भलाई के लिए अगर सब सहमत है तो उसको कर देना चाहिए। उसी में अनुच्छेद में कहा गया आप भलाई के लिए किसी को कर सकते हैं। अनुच्छेद तो समझ गए। अनुच्छेद 14 में यानी विधि के समक्ष समता, यानी कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप भलाई के लिए करते हैं तो वो आप कर सकते हैं किसी का मदद कानून को। और 15 में कहा गया है जाति धर्म वंश लिंग जन्म स्थान, यानी इस पर जाति पर आप भेदभाव कर सकते हैं, यानी छोट जाति बड़ जाति कभी नहीं बोल सकते हैं, धर्म का अनुसार कभी नहीं बोल सकते,
तुम हव जाति, हम हव जाति, इस पर नहीं बोल सकते। वंश, वंश का मतलब कोई बीते हुए पुराना हमारी खानदानी में उकट के अभी मारपीट कर लिए, इसलिए कि वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग यानी लड़का लड़की, ट्रांसजेंडर जो होता है उनको देखकर कोई अपना उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते। उसमें सीधे इस 15 अनुच्छेद में मानवा कर दिया गया आप लोग का जन्म स्थान पर किसी को भेदभाव नहीं करते। यानी अनुच्छेद 16 समझिए, अनुच्छेद 16 में कहा गया जैसे लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब यही होगा जो अपने कोई भी सरकारी काम हो उसमें कोई भी जाति को हो अपना मतलब कोई भी जाति को व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसको समान बातचीत उससे करना चाहिए। अनुच्छेद समझ गए, यानी लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जो तुम वो जाति हम ही जाति, यानी जाति की बात नहीं कर सकते। अनुच्छेद 17 कर रहा है, अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब जाति, जाति या धर्म पर छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अस्पृश्यता मतलब जाति धर्म, यानी जाति धर्म पर आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। 18 में उपाधियों का अंत, यानी बड़ा बड़ा टाइटल आप नहीं जोड़ सकते हैं। छोटा मोटा आप शिक्षा अपना बदलता के अनुसार अपना शिक्षा मानिए हमारी शिक्षा में आ गया है उतना गुरूर है तो हम सर जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा नाम विकास है तो विकास सर, कोई है डॉक्टर बन गया पढ़ लिख के तो वो डॉक्टर लगा सकते हैं। मगर शिक्षा का अपना आधार पर, मगर अपना आप झूठ मूठ के कुछ कुछ बादशाह घोषित नहीं कर सकते। ये तो समझ गए आप। 12 से 18 तक अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? 19 काफ़ी लंबा है अनुच्छेद, उसमें 6 गो प्रावधान किया गया। उसमें कुछ ज़्यादा ही हम लोग का समय लग जाएंगे, इसीलिए मैं सोचते हैं जो अनुच्छेद 19 जो है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का वो बता देंगे मूल अधिकार के बारे में। इतना तो आप समझ गए, इतना तो कोई क्लियर नहीं है? कोई आप लोग का इसमें से सवाल जो है नहीं छूटने वाला है। इसमें से देखिए एक और है, इसमें कहा गया अनुच्छेद 14 विधि का समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए बराबर। एक होता है विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण टवर्गीय न है, यानी विधि का समान संरक्षण ये लाया गया है अमेरिका से, USA पूछ देगा। यानी विधि का समान संरक्षण किस देश से लाया गया है? तो अमेरिका से। और विधि का समान यानी विधि का समान समानता किस देश से लाया गया है? तो ये ब्रिटेन में लाया गया है। ये होता क्या है जो विधि का समान समानता, यानी कोई भी हो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कहाँ? वो ब्रिटेन में लागू है, मगर अमेरिका में ये है। यानी वो बोले हैं जैसे कि अमेरिका इस चीज़ को बात को नहीं माने। सोचिए तो सबके लिए कानून कैसे बराबर हो सकते हैं? कोई 20 साल का लड़का है, कोई 5 साल का लड़का है, दोनों को एक ही सज़ा सुनाइएगा तो उसमें डिसमिस हो सकता है। इसीलिए कहा गया है जो विधि का समान संरक्षण। यानी मान लीजिए कोई भी चीज़ हुआ, जैसे कि मान लीजिए कोई 20 साल का लड़का 5 साल का बच्चा अगर दोनों अपराध करता है तो दोनों अपराध में अंतर ना है जी। और अंतर है कि नहीं है? कोई बड़ा है जो 20 साल का है वो दूगों का मर्डर कर देगा, और छोटा लड़का किसी को दांती काट लेगा। और फिर यहाँ पर वो सब बोलेंगे जो विधि का समक्ष समानता यानी कानून सबके लिए बराबर है, तो इसमें तो भेदभाव कर दिए। तो इसीलिए भेदभाव न करते, यानी कानून सबके लिए बराबर है, मगर यहाँ पर कहा गया है, इसी में कहा गया है जो विधि का समान संरक्षण, यानी विधि का समान संरक्षण, यानी जो हिसाब से एज है उस हिसाब से आप लोग उन लोगों का कानून सुनाना है, उन लोगों का वही हिसाब से बताना है। यानी ये तो समझ गए 14 सीधे करे कानून सबके लिए बराबर है। समझ गए? कानून सबके लिए बराबर है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, आप लोग का अच्छा से याद हो जाएगा। इसमें सब ऑब्जेक्टिव कैसे निकलते हैं? ये जो है अनुच्छेद 17 ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अनुच्छेद 17 ये पूछेगा जैसे कि अनुच्छेद अस्पृश्यता, यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस, यानी छुआ जाति और धर्म पर छुआछूत का मतभेद किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 17 में। ये समझ गए? उपाध्यायों का अंत किस अनुच्छेद में लिखे? अनुच्छेद 18 में। जाति धर्म लिंग वंश लिंग जन्म स्थान पर किस अनुच्छेद में लिखे गए हैं? तो अनुच्छेद 15 में। यानी कानून सबके लिए बराबर है, विधि का समक्ष समानता है,
ऐसे पूछेगा आप लोग का सवाल अनुच्छेद में 14 में। यानी विधि का समक्ष समानता की अवधारणा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14, समझ गए। अनुच्छेद अल्पीकरण, अल्पीकरण कह रहा है जितना आप लोग का अधिकार दिया गया है, अभी बहुत सारे 35 तक ना हम लोग का पढ़ना है, इसमें बहुत सारे अधिकार है। अनुच्छेद यही कह रहा है 13, जो जितना हम लोग का अधिकार दिए गए हैं उसका हम सही से उपयोग करें, न किसी व्यक्ति को हम ठेस पहुंचाएं। अगर ये अधिकार हम लोग का, जैसे मान ली अनुच्छेद 19 में है घूमने का आज़ादी है, तो किसी को घर में थोड़ी ना ढुक सकते हैं जी, तो इसीलिए अनुच्छेद 13 में कह दिया गया, पहले ही समझा दिया गया है, जो किसी को ठेस मत पहुंचाइए, अपना जो है स्वतंत्रता आराम से जी सकते हैं, स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हैं, यानी किसी को ठेस न पहुंचाते हुए भी अपना स्वतंत्रता के ओर आगे बढ़ सकते हैं, और जो आप लोग का स्वतंत्रता दे गए हैं अच्छी तरह से अपना स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हैं। अभी बहुत सारे पढ़ रहे हैं। और 12 में कहा गया है, जो पूछेगा जैसे मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद के तहत वर्णन करता है, तो अनुच्छेद 12 करता है। इतना समझ गए। आप लोग का ये मूल अधिकार जो है इसे अनुच्छेद 19 से और जो आगे पढ़ना है आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।